अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान। और फैसले की घड़ी बहुत करीब आ गई है। दो बेहतरीन टीमों के बीच मुकाबला होगा और कौन बनेगा चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन, ये कल फैसला होगा। द बिग गेम, द फाइनल। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, कामरान अकमल, बासिद अली और शाहिद हाशमी। शाहिद भाई वेलकम बैक, आपको बड़ा मिस किया। उम्मीद है अब आपकी तबीयत ठीक है, सेहतयाब हो गए आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो शाहिद भाई इतने दिनों बाद आए हैं, तो आज शाहिद भाई से शुरू करते हैं। शाहिद भाई कैसा देख रहे हैं इस फाइनल को? अफसोस तो है कि फाइनल पहले तो हम इतना अच्छा खेलते कि हम यहाँ तक पहुँचते, वो तो हो नहीं पाया और उसमें अभी हमें बहुत सारी चीज़ों को ठीक करना होगा। दूसरा ये कि वो होम में जो फाइनल होना था कज़ाफ़ी में, वो अपॉर्चुनिटी भी चली गई। अब फाइनल दुबई में है। बहुत सैड एंड है पाकिस्तान के लिए। 19 फरवरी को जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था, अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा देता तो आज शायद ये फाइनल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हो रहा होता और लोगों को फिर 2017 चैंपियंस ट्रॉफी की याद भी आ रही होती कि पहला ग्रुप मैच हारे और फिर फाइनल जीते। न्यूजीलैंड भी ये कुछ कर सकता है कि पहला ग्रुप मैच हारा 44 रन से और फाइनल जीत सकता है। तो बड़ा मैच है दोनों टीमों के लिए। न्यूजीलैंड के लिए 2000 से वो कोई ट्रॉफी नहीं जीते, उनके लिए बहुत बड़ा हिस्टोरिक ओकेजन है, उनको जीतना ज़रूरी है एक नेशन के लिए। इसी दुबई के क्रिकेट ग्राउंड से अक्टूबर में उनकी विमेंस टीम T20 वर्ल्ड कप जीत के गई है। तो ये देखते हैं कि उनके लिए लकी साबित होता है। ये इंस्पिरेशन हो सकती है मेंस टीम के लिए भी। बिल्कुल हो सकता है। बासित भाई, बिग मैच, बिग गेम, दोनों टीमों की तैयारियां भरपूर हैं और स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करें तो बड़ा शानदार बैलेंस और एक अरसे से उनकी टीम जो है बहुत अच्छा खेल रही है। न्यूजीलैंड ट्राई सीरीज में तो उन्होंने वो झलक दिखा दी थी कि ये टीम कुछ करने आई है और चैंपियंस ट्रॉफी में भी वही चीज़ नजर आई। जो उनकी गलतियां थी, आई थिंक वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकती है कि वो जो इंडिया से मैच हारे उसके बाद उन्होंने उसको भी ठीक करने की कोशिश की। नजीब, कल जिस तरह आपने बात करी ना कि हेनरी ने 10 आउट करे, शामी ने 8 आउट करे, अगर कोई मैच ना देखे और आप बोलें कि दुबई में जहाँ पे ब्रेक पिच हो रही है इन दोनों ने आउट करे तो शायद वो ना माने। अजीब सी बात है। और जो आपने कल के मैच की बात करी ना, नो डाउट न्यूजीलैंड इंडिया दोनों बड़ी टीमें, दोनों फाइनलिस्ट और दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा। कल मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेसवेल का जो स्पेल है ना, वो बड़ा अहम होगा। वो अहम होगा क्योंकि उसने पाकिस्तान में तो बहुत बढ़िया बॉल करे लेकिन दुबई में इतने अच्छे बॉल नहीं करे। 8 ओवर में शायद 56 रन दिए थे, कोई आउट नहीं करा था। उसका अच्छा स्पेल जो है 10 ओवर का, वो न्यूजीलैंड के लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी सेटनर वो तो वर्ल्ड क्लास बॉलर है। मैच बहुत अच्छा होना चाहिए, वन साइड नहीं होना चाहिए। मैच अच्छा होना चाहिए और वन साइड नहीं होना चाहिए। और दोनों टीमों की प्रिपरेशन देख के लगता है कि वन साइड नहीं होगा। आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। हमने कल भी बात की है कि ऐसा मैच नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। दो टीमें बेस्ट खेल रही हैं, दोनों टीमें बड़ी तैयारी के साथ आए हैं। न्यूजीलैंड ने ठीक है एक मैच अच्छा नहीं खेला लेकिन सेमीफाइनल में बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया, अच्छी क्रिकेट खेली है। लेट्स सी ये कॉन्फिडेंस उनको फाइनल में बड़ा काम आएगा। और बॉलिंग में बिल्कुल सही कहा बासित भाई ने, मिचेल सेंटनर मैच विनर। अब ब्रेसवेल को देखना पड़ेगा वो अब अपने 10 ओवर्स कैसे निकालता। उसके साथ रचिन और ग्रैंडफील्ड पे भी बड़ी रिस्पांसिबिलिटी होगी कि वो भी अपने 5-5 ओवर अच्छे करें। मुझे लग रहा है कि वो एक्स्ट्रा बैट्समैन के साथ जाएंगे तो एक अच्छी तैयारी। और मेरे ख्याल से जो पता चलेगा ना कल के मैच में फाइनल में, वो न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से ना फर्स्ट 10 ओवर्स पे पता चल जाएगा किस अप्रोच के साथ खेलते हैं। पहले मैच की तरह, राउंड के मैच की तरह खेलेंगे तो फिर गेम से बाहर हो जाएंगे। थोड़ा सा अटैक करना पड़ेगा। फर्स्ट 10 ओवर्स में 60 रन हो गए, फिर उस चीज़ का उनको फ़ायदा होगा, फिर फिनिश अच्छा कर सकेंगे 50 और एक अच्छा डिसेंट टोटल बना लेंगे जिससे वो इंडिया की टीम अंडर प्रेशर आ सकती है क्योंकि कॉन्फिडेंस इंडियन टीम का बड़ा है, बैटिंग फॉर्म में है, बॉलिंग फॉर्म में है। तो उसके लिए फिर न्यूजीलैंड को और बेहतर और अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, अच्छा गेम प्लान लाना पड़ेगा। बासित भाई, आप इस बात से एग्री करते हैं? ये प्रोसेस फॉलो करना होगा 100%। जो न्यूजीलैंड की जो मतलब कोचिंग स्टाफ है वो हर चीज़ को देखती है। जो वो जिस वे में तैयारी करते हैं, किस बॉलर को अटैक करना है, हर चीज़ उनकी तैयारी होती है। लेकिन मसला ये तोड़ किस तरह करेंगे। देखें, पांड्या सबको पता है लूज बॉल करता है लेकिन उसी पांड्या ने पिछले जो राउंड का मैच था रविंद्रा को आउट किया हुआ है। अब रविंद्रा की बारी है कि वो किस तरह कैश करता है। अभी कामिल ने जो बात बोली ना कि एक सेटअप बनाएं, एक बेस बनाएं। इसी तरह अगर आप इंडिया की तरफ जाते ना तो उनके दोनों ओपनर्स ने रन नहीं करे। कल के मैच में इंडिया के दोनों ओपनर का जो स्टार्ट है ना वो इंडिया के लिए बहुत यूजफुल होगा और बहुत ज़रूरी है। इसी तरह जो कामी ने बात करी ना कि रविंद्रा और अब यंग खेलता है या कॉन्वे खेलता है,
ये तो कल ही पता चलेगा इनका स्टार्ट कैसा होता है। कल मुकाबला है दोनों ओपनर्स का, जो बेस अच्छी बना देगा वो टीम कामयाब हो जाएगी। शाहिद भाई, दुबई में आपने बड़े मैचेस कवर किए हैं, दुबई में जो दोनों का कहना है कि स्टार्ट बैटिंग में मिलना बहुत ज़रूरी है, और उसको कैसा देखते हैं? बिल्कुल, दोनों टीमों के लिए 50 ओवर में तो ज़रूरी होता है कि आप पहले स्टार्ट अच्छा मिले। अब विल यंग पहले मैच में इनसाइड एज लगी और वरुण चक्रवर्ती पे आउट हो गया, तो शायद वो गौर कर रहे हो कि कॉनवे को खिलाएं। कॉनवे अटैकिंग प्लेयर भी है, लेफ्ट हैंडर भी है, लेकिन फिर वो ये सारी चीज़ें सोचते हैं कि हमारे यहाँ लेफ्ट हैंडर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ब्रेसवेल भी है, लेथम भी है, लेकिन इन बिटवीन अगर आप लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन रखें, दोनों लेफ्ट हैंडर ओपन करेंगे, सचिन रविंद्र और कॉनवे, तो उस हिसाब से वो शायद माइक विल यंग के ऊपर जाते हैं कि राइट हैंडर है। तो गैरी स्टेट ने भी आज यही बात की है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा कि विल यंग और कामरान का सर हिलता मैंने देखा, मैंने नहीं कहा ये मैं गैरी स्टेट की तरह बात को वो करते इंडोर्स करते हुए कह रहा हूँ। और उनको जाहिर है मैट हेनरी की भी एक फिक्र है, जो सेंटनर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें तो लग रहा है कि 90% मैट हेनरी खेलेगा, लेकिन गैरी स्टेट ने थोड़ा सा वो जो एक साइकोलॉजिकल रख देते हैं ना, इंडिया के खिलाफ हमेशा उसने परफॉर्म किया है, पिछले मैच में 5 आउट किए, वर्ल्ड कप 2019 सेमीफाइनल में 3 आउट किए, तो वो अभी थोड़ा सा एक वो रखना चाह रहे हैं कि इंडिया को भी इस अंधेरे में रखो कि मैट हेनरी, हालांकि इतना फर्क नहीं पड़ता, पहले ही अगर बता देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। टू मैनी लेफ्ट हैंडर नहीं हो जाएंगे? नहीं, देखिए वो जो शायद भी बात कर रहे हैं ना, तो मैं कुछ और सोच रहा था। बिल्कुल ठीक है, उनके कोच ने बात की है कॉनवे को, वो अगर मैट हैंडी नहीं होगा तो वो कॉनवे को खिलाएंगे, लेकिन मेरा मानना कि आपका ओपनर सेटल है, सचिन रविंद्रा उसने 100 किया, विल यंग ने भी 100 किया, केन विलियमसन 3 पे है, फिर मार्क चैपमैन को आप बीच में ला सकते हैं 6-7वें नंबर पे, लेफ्ट हैंड भी है, उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर्स भी है, ये भी एक गैम्बल कर सकते हैं इस सेंस में। दैट कुड बी अ स्ट्रेटजी। ये मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि ये भी एक चांस ले सकते हैं, अगर मैट हेनरी अगर नहीं फिट है, अगर होता है तो डेफिनेटली इंडियन बैटिंग लाइनअप ज़रूर सोचेगी। उसने 5 आउट किए हुए हैं, बड़ा ज़बरदस्त फॉर्म में बॉलर, आउट नए बॉल के साथ भी करके दे रहा है, लास्ट के ओवर बड़े ज़बरदस्त कर रहा है, तो उनको वो लॉस होगा अगर ना खेला तो। बासित भाई, वही आपकी वाली बात कि तोड़ तो निकालना पड़ेगा। नाउ दिस टाइप ऑफ इंडियन टीम, इसके लिए आप नॉर्मल क्रिकेट नहीं खेल सकते, आपको कुछ ना कुछ प्लानिंग के साथ जाना पड़ेगा इस बिग गेम के लिए। 100% बड़ी टीम ज़रूर प्लान करती है। आप अभी देखें, मैं एक चीज़ आज मैं नोट्स बना रहा था, रोहित शर्मा, गिल ने तो पहले मैच में 100 कर दिया, दूसरे मैच में भी रन कर, रोहित शर्मा क्या कर रहा है 28, 26, 30, लेकिन वो जो इम्पैक्ट डाल रहा है ना, जो वो बेस बना रहा है, जो गौतम ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, हम ये नहीं देख रहे कि रन्स कितने कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि वो बैट्समैन, आने वाले बैट्समैनों के लिए इम्पैक्ट क्या डाल रहा है। 100% वो चीज़ कल जो मैच है उसमें मेरा ख्याल है इम्पैक्ट के साथ साथ उसके 50 रन भी चाहिए होंगे, बहुत जरूरी होगा, रन्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि माइंड गेम चलेगा, दोनों तरफ से चलेगा। अभी क्योंकि इंडिया कोई मैच हारा ही नहीं है, चारों मैच जीता है वो, तो माइंड गेम चलेगा। और ये भी जैसे आपने देखा होगा शुरू हो चुका है, इंग्लैंड से भी, ऑस्ट्रेलिया से भी, साउथ अफ्रीका से भी जो बयानात आ रहे हैं कि एक ही जगह खेलना है, एक ही जगह खेलना है, तो ये माइंड गेम जो है ना, ये न्यूजीलैंड को फेवर कर सकता है। ये भी एक माइंड गेम है, प्रेशर डालने का हिंदुस्तान के ऊपर कि आपको एक जगह खेलने का फायदा हो रहा है। अपने लोग बोल, तो ये प्रेशर पड़ सकता है, ये प्रेशर पड़ सकता है, बड़े कूल होते हैं, ये प्रेशर आ गया होगा, उनके अपने प्लेयर्स इतना बोल रहे हैं। उन्हें असल में जो तोड़ निकालना है न्यूजीलैंड को, वरुण चक्रवर्ती का निकालना है, और चारों तरफ यही बातें हो रही हैं। आज उन्होंने अपनी जो ट्रेनिंग सेशन थी उसमें एक्स्ट्रा 5 स्पिनर भी बुलाए ताकि वो स्पिन के ऊपर वरुण चक्रवर्ती को किस तरह काउंटर करना है। उसने जो 5 आउट किए थे उसमें 2 LBW, 2 बोल्ड है, विच मीन्स वो विकेट टू विकेट बॉलिंग करता है, और विकेट टू विकेट बॉलिंग करने वाले को फिर आप किस तरह उसका तोड़ निकालेंगे, आप स्टंप से हटेंगे, आप इम्प्रोवाइज करेंगे, तो उनको वरुण चक्रवर्ती के जो वो ओवर्स खेलने ना, वो बड़ा काउंट करेगा न्यूजीलैंड के लिए कि आप मिडिल में या जब भी वो कराता है, जाहिर 7-8 ओवर 9 ओवर के बाद भी उसको लगा सकते हैं, वरुण चक्रवर्ती का तोड़ निकालना होगा न्यूजीलैंड। वैसे बड़ी जबरदस्त शाहिद भाई ने बात बोली, तोड़ में बता देता हूँ, श्रीलंका से मेंडस को बुला रहे हैं, कराची से अबरार को बुला दें, तो जाहिर इस लेवल के बॉलर नहीं मिले होंगे उन्हें। मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूं, उसको आप क्रॉस खेल लेना जाए, सामने वी की तरफ खेल लें तो बचेंगे। आप उसको टांग क्रॉस लेके जाएंगे तो डेफिनेटली लेग भी फोर करेंगे, स्पिनर है तो उसको थोड़ी विकेटें दिखाएं, एक्सपोज करें, उसको दिखाएं कि हम मैं सामने मारने जाऊंगा, वो कट भी खाएगा, टांग पे भी आएगा, स्वीप भी खाएगा। ये ऐसे बॉलर्स का ये हाल है अगर ये करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि उनके जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं ना,
मैं वो देख रहा हूँ मार्क चैपमैन बीच में आएगा, अगर मैट हेनरी नहीं खेलता तो मेरे ख्याल से वो अंडर प्रेशर हो जाएंगे लेफ्ट आर्म स्पिनर, क्योंकि बड़ी हिट बड़ी अच्छी मारता है, स्ट्राइक भी रोटेट करता है, फॉर्म में भी है, प्लेयर भी है, तो ये एक एज मिल सकता है। आउट ऑफ द बॉक्स सोचे, शायद वो ना सोच के आए हो, इंडियन स्पिनर्स ना सोच के आए हो, वो चार्ज कर सकता है, फिनिश अच्छा कर सकता है। तो इसका लेकिन advantage उठाया एक जा सवाल सकता है। मेरे जहन में आता है काम में, और ये कि एक ऐसा प्लेयर जिसको आपने थ्रू आउट बेंच पे बिठाया, ना ट्राई सीरीज खिलाई, ना चैंपियंस ट्रॉफी खिलाया, क्या बड़ा वो मैच फाइनल वाला। नहीं, वो मौका ऐसा है ना, क्योंकि ओपनर सेटल है, कॉनवे आएगा वो खेलेगा, मौका ऐसा, मैट हेनरी इंजर्ड हो गया, मैं कहता हूँ अगर वो फिट है तो वही खेल रहा है, वो उनका फिर बॉलिंग का कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा, अंडर प्रेशर रहेगा। अगर वो जैसे नहीं सेमीफाइनल खेलता- में उन्हें पता था कि वो सेमीफाइनल में पहुंचे हुए हैं, तो जो लास्ट ग्रुप मैच था उसमें उन्होंने यही सब इंडिया try वाला, किया। अगर वहां पे उसको खिला लेते चैपमैन को, तो उनको एक थोड़ा सा एक आइडिया हो जाता कि चैपमैन किस तरह फिर खेले। ऐसे वो कैसे डरते, सरप्राइज कैसे सरप्राइज। देते हैं। हाँ, देखिए शाही साहब, वरुण भी बीच में आया, जिसने करना होता है ना, फिर वो गेम का वरुण प्रेशर तो नहीं पहला लेता। मैच वो नहीं खेला, नहीं, वो पाकिस्तान वाला आजकल मैच की क्रिकेट इतनी फास्ट हो गई है, If हर you are लड़के ready, को- you are ready। हाँ जी, हाँ। हर फिर लड़के उस्मान को खान को क्यों नहीं खिलाया? भाई वो उस्मान तो, खान को। वो तो हमें ही भरोसा नहीं था ना, जब हम आपको उस प्लेयर पे भरोसा भी तो होना मैंने एक चाहिए। एक प्लेयर पे क्लिक करके देखा, चैंपियंस ट्रॉफी के 8 स्क्वाड में एक उस्मान खान वाहिद प्लेयर था जिसका वनडे डेब्यू नहीं हुआ था, और एक जाकिर अली बांग्लादेश का, जाकिर अली बांग्लादेश। उसका भी यही आके डेब्यू। कॉनवे ने ट्रायंगल सीरीज में ईमान ओपनिंग करी। ईमान सॉरी, परवेज ईमान। जाकिर तो जाकिर तो परवेज परफॉर्म भी किया ना उस मैच में। कॉनवे ट्रायंगल सीरीज में खेला और उसने रन्स भी करे, ईमान 90 किया था। 91 करा था। तो मेरा ख्याल है यंग की जगह कॉनवे को खिला के, उसको इंडिया का भी तजर्बा है ना, आईपीएल भी खेलता है, बॉलर्स को खेलता है, स्वीप भी मारता है, रिवर्स भी मारता है, तो ये अच्छा ऑप्शन है। अगर चैपमैन नहीं आता है, हेनरी आता है, तो यंग की जगह कॉनवे को। चलिए, कौन आता कौन नहीं आता वो तो हमें कल पता चलेगा। हाउ इंपॉर्टेंट इज द टॉस, ये मानते हुए चलें कि रोहित शर्मा ने तो जीतना नहीं है टॉस, तो टॉस कल जीत आप जाएगा। आप जीत आप- जाएगा। कल जीत जाएगा। आप ये सवाल अब आपने करें, कह दिया ना, कल आप वो ये जीत सवाल जाएगा। कल ये तोड़ निकल हाँ, गया। ये तोड़ निकल आप ये सवाल करें, न्यूजीलैंड पहले बैटिंग बॉलिंग करेगा करेगा, क्योंकि रोहित शर्मा, मेरे ख्याल से वो बैटिंग मैं ही कहता हूँ करेगा। ऐसा कप्तान बेहतरीन है, टॉस जीते ना जीते मैच जीत जाए। उसको फैसला करने में मुश्किल नहीं होती। हाँ, मुश्किल नहीं देखिए होती। दिलेरी Good तो toss ये to है lose. ना, Good, always good toss to lose। टीम इसी को कहते हैं ना, टॉस पे डिपेंड नहीं करते, ये बात अपनी तो सही। एबिलिटी, अपना ये बात तो कॉम्बिनेशन, सही। उन्होंने Game 3 plan चेस क्या किया, है, इंडिया रोल ने क्या है, 3 वो दफा उसके चेस मुताबिक। किया, 1 दफा डिफेंड किया है। बिल्कुल सही है। तो दोनों ये तो क्वालिटीज हैं उनके बड़ी पास। टीम की बड़ी टीम की निशानी निशानी है, और बड़ी टीम टॉस पे की नहीं रहते, इसमें एक्सक्यूज एक नहीं चीज़ और देते। कर देते हैं। बड़ी कल टीम की रोहित एक और शर्मा- निशानी है। कल रोहित शर्मा का आखिरी मैच होगा। इतनी बड़ी बात कह रहे हैं आप, कंफर्म? अगर जीते तो शायद कर दें, लेकिन हार भारतीय के भी साहब last match होगा। जिससे भी मैंने पूछा उन्होंने नहीं अभी मूड नहीं है अभी। वो आईपीएल है ना, हाँ। लेकिन कल आखिरी मैच होगा। चले, अब बड़ी 50 टीम की ओवर बात हो रही है तो बड़ी टीम के रिजल्ट्स भी ऐसे ही हो। चैंपियंस ट्रॉफी में मोस्ट फाइनल्स किसने खेले हैं, आइए आपको वो एक ग्राफिक दिखाते हैं। और इंडिया उसमें ऑन टॉप है, 5 बार चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचने वाली टीम है। न्यूजीलैंड 3 बार, वेस्ट इंडीज 3 बार, जो कि इस इवेंट में थी ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया 2 बार, इंग्लैंड 2 बार, पाकिस्तान 1 ही बार, साउथ अफ्रीका 1 बार और श्रीलंका 1 बार। तो ये देख के पता चल रहा है अगेन 2 बेस्ट टीमें ही आई हैं। वही डिजर्व करती है। हाँ। उन्होंने क्रिकेट भी अच्छी खेली, टीम भी बना के लाए, उनको पता है कि कंडीशन क्या है, हमने उसके मुताबिक टीम बनानी है। तो गुड लक दोनों टीमों को। अब देखते हैं कल कौन सी टीम जीतती है, सही इस फाइनल को कौन जीत के जाती है। बड़ी अचीवमेंट है कि ये क्वालिफाई करना और फिर जीतना, उससे बड़ी कल अचीवमेंट। मैच से पहले हमारा प्रोग्राम है ना जी, आपने कल हमें ये बताना है जितनी भी चैंपियंस ट्रॉफी हुई ना, उसमें सबसे वीक टीम कौन सी थी। तो वो तो अब नहीं निकलेगी। नहीं नहीं, अब हमारी तो इस चैंपियंस ट्रॉफी दफा हुई हमारे ना। लिए, हाँ, 1998 एक बार में जीता यूएसए तो भी है। खेला था। हाँ? 1998 में यूएसए भी खेला था। तो लेकिन ये research ओवरऑल की अगर आप ओवर मतलब इतने सीजन तो नहीं खेला ना, इतने सीजन खेलने के बाद 2013 में भी आप इसी भाई तरह पाकिस्तान को 1 पॉइंट तो मिला है ना, हाँ। इंग्लैंड को तो 1 भी पॉइंट नहीं मिला। तो कैसे हमारी टीम कमजोर हुई? इंग्लैंड की ज्यादा कमजोर हुई। बिल्कुल सही है। एक बार तो हम अल्लाह बैठा ना बचाने के। अच्छा अल्लाह ताला सबको ही बचाता है यार। अच्छा, हेड टू हेड पर भी नजर डाल लेते हैं। ओवर हेड टू हेड जो वनडे मैचेस में न्यूजीलैंड और इंडिया के रिजल्ट्स रहे हैं, 119 मैचेस इन दोनों टीमों के दरमियान हुए हैं। 61 इंडिया जीता है, 50 न्यूजीलैंड जीता है और 8 का कोई फैसला नहीं हुआ। तो क्लियरली इंडिया को एडवांटेज है यहाँ। और अगर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस की बात की जाए तो अब तक 2 ही हुए हैं, 1 इंडिया जीता है, 1 न्यूजीलैंड जीता है। तो ये तो डिसाइडर, बड़ा बराबरी का है मामला। डिसाइडर कैसा ऐसा देखते हैं, क्योंकि पिछले स्टैट्स को देखा जाए तो ना
इंडियन टीम ऐसी थी और ना न्यूजीलैंड की टीम इतनी स्ट्रांग बैलेंस नजर आती थी। देखिए कल स्टैट्स चेंज हो जाएंगे, जो जीतेगा यही होगा, जो जीता वो सिकंदर। हाँ, लेकिन अब डिपेंड करता है कि मेरे ख्याल से टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, पहली बारी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, इतना इजी नहीं होगा। मतलब आप कह रहे हैं न्यूजीलैंड पहले बारी लेगा? नहीं, जो भी जीतेगा, जो भी आपने तो सोच ही लिया है कि दोनों तरफ एक ही साइड होती वो तो यही चाहेगा रोहित, गुड टॉस टू लूज। नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ कि पहली बारी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, फाइनल मैच है, राउंड के मैच का एक डिफरेंट प्रेशर होता है, डिफरेंट माइंड सेट होता है, लेकिन फाइनल की हर टीम की ख्वाहिश होती है हम टॉस जीते पहले बैटिंग करें, वहाँ पे मॉइस्चर तो होना नहीं है। सही। तो वो विकेट जैसी है, थोड़ी ड्राई है, स्लो है, तो इसलिए पहला स्कोर बोर्ड लगाना बड़ा बस यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to our special transmission। बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले इस मेगा फाइनल के हवाले से और इसमें कौन कौन से खिलाड़ी गेम को बदल सकते हैं, तो इन खिलाड़ियों के हवाले से एक रिपोर्ट तैयार किया, आइए आपको दिखाते हैं। जी हाँ, बिग गेम का बिग प्रेशर होता है और जो दबाव हैंडल करेगा वही ट्रॉफी जीतेगा। टॉप 5 बैटर्स और बॉलर्स पर भी नजर डालते हैं और पहले इंडिया से स्टार्ट करते हैं, जिसमें टॉप पे है विराट कोहली, 4 मैचेस में 217 रन, 72 का एवरेज, 83 की स्ट्राइक रेट। श्रेयस अय्यर दूसरे नंबर पे, 4 मैचेस में 195 रन, 48.7 की स्ट्राइक रेट, 48.7 का एवरेज, 79.9 की स्ट्राइक रेट। शुभमन गिल, उसके बाद केएल राहुल और फिर रोहित शर्मा सबसे आखिर में। जैसे बासित भाई ने कहा, सिर्फ स्टार्ट नहीं, बड़ा स्कोर भी चाहिए इस बार रोहित से। और इसके बाद आ जाते हैं टॉप 5 इंडियन बॉलर्स पर। शामी जिस पर टॉप में है, 4 मैचेस में 8 विकेटें हैं, इकोनॉमी भी बड़ी शानदार है। वरुण चक्रवर्ती ने एक ही मैच में जो कमाल दिखाया था, इसकी वजह से 2 मैचेस में उनकी 7 विकेटें हैं। अक्षर पटेल के 4 मैचेस में 5 विकेट्स हैं, कुलदीप की 4 मैचेस में 5 विकेट्स हैं और हर्षित राणा को 2 ही मैचेस मिले जिसमें 4 विकेटें उन्होंने हासिल की। बासित भाई, इनके बैटर्स और बॉलर्स पर जब देखते हैं सब परफॉर्म कर रहे हैं, यही एक चैंपियन टीम का फॉर्मूला होता है कि सबकी तरफ से कंट्रीब्यूशन आए। दोनों तरफ से ऐसे ही। और जो फर्क मुझे महसूस हो रहा है, इंडिया के पास एक इजाफी स्पिनर, न्यूजीलैंड के पास एक इजाफी फास्ट बॉलर, बाकी हर चीज बराबर की है। कामरान, इनकी परफॉर्मेंसेस देख के इस चैंपियंस ट्रॉफी में ऑब्वियसली परफॉर्मेंस अच्छी है, तभी फाइनल में कोई मैच भी नहीं जीते हैं। प्लेयर्स को देख के कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। आप देखिए किसी एक पे डिपेंड नहीं करते, प्लेयर सारे उनके पास मैच विनर है, जो भी सेट होता है वो मैच फिनिश करके जाता है और सब ने परफॉर्मेंस दी हुई है, अच्छा कॉन्फिडेंस भी है, जीत भी है, 4 मैचेस जीते हुए हैं, ये बड़ा मैटर करता है फाइनल में जाने से पहले। तो मेरे ख्याल से वो सारी चीज़ें बॉक्स उन्होंने टिक मार्क किए हुए हैं। अब देखना है कि फाइनल का प्रेशर कौन हैंडल करता है, कौन और बड़ी इनिंग्स खेलता है। विराट कोहली भी जैसे फॉर्म में, अब श्रेयस अय्यर को और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल गया होगा, एक तो फॉर्म है, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट भी उसको मिल गया है, तो ये भी एक चीज़ बड़ी काउंट करती है। तो डेफिनेटली ये देखा जाए तो बॉलिंग और बैटिंग में बड़ा ज़बरदस्त है। वरुण चक्रवर्ती की सरप्राइज एंट्री एंड टाइम पे 15 में आया, जैसे इसको यूज़ किया न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो नज़र आता है कि एक प्लानिंग के साथ प्रोफेशनलिज्म, इसको कहते हैं कि किस पत्ते को कहाँ पे फेंकना है, वो चीज़ की है इंडियन टीम ने। बिल्कुल सही है शाहिद साहब। जब आप इंडियन टीम के प्लेयर्स देखते हैं, ये टॉप 5 बैटर्स और बॉलर्स ही देख के ये पता चलता है कि कोई भी किसी दिन अकेले ही मैच जिता सकता है। बड़ी अच्छी एक बैलेंस टीम है और फिर उनके पास बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। अब आप ये देखें कि शुरू में वो लाए थे जायसवाल को कि उसको ऊपर खिलाएंगे, लेकिन जायसवाल को विड्रॉ करके वरुण चक्रवर्ती को लाए रिगार्डिंग कंडीशंस। जो भी उन्होंने देखा कि नहीं, कंडीशन ऐसी है कि हमें एक एक्स्ट्रा ओपनर नहीं चाहिए, हमें एक स्पिनर चाहिए, और वो वरुण चक्रवर्ती की सूरत में लेके आए। तो यही बड़ी कमाल की चीज़ें होती है। नेगेटिव सेंस में ना जाएं, जैसे 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में गए थे पिच को लेके और इतनी बुरी पिच बनाई कि उसमें इंडिया के स्ट्रोक प्लेयर भी नाकाम हो गए। सिर्फ 240 241 का टोटल किया जो ऑस्ट्रेलिया ने इजीली बना लिया। इसी तरह गयाना में, बारबाडोस में जब T20 वर्ल्ड कप हो रहा था, वही नेगेटिव थिंकिंग की तरफ अगर जाएंगे, स्लो पिच चाहिए, एक ही जगह पे खेलना है सेमीफाइनल, वो खराब हो जाती है। लेकिन फिर इनके पास इतने अच्छे मैच विनर्स हैं कि आपने पिछले मैच में भी देखा, ऑस्ट्रेलिया के मैच में, कि एक विकेट ने स्मिथ की कैसा मैच टर्न कर दिया। फिर इसी तरह जो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल था, क्लासन की विकेट लेकर हार्दिक पांड्या ने पूरा मैच चेंज कर दिया। वरना उस वक्त 30 रन चाहिए थे, 30 गेंदें थी और 6 विकेटें साउथ अफ्रीका के पास थी।
तो उस तरह की अगर नेगेटिव चीज में नहीं जाएंगे तो ज्यादा फेवरेट इंडिया ही लग रही है। बिल्कुल इंडिया ही ज़्यादा फेवरेट लग रही है, लेकिन न्यूजीलैंड भी पूरी तैयारी कर चुका है अपनी। उनके टॉप 5 बैटर्स और बॉल पर भी नज़र डाल लेते हैं। और ऑन टॉप रचिन रविंद्रा, नो सरप्राइज देयर, क्या परफॉर्मर है, सच अ यंग गाय और इंस्पिरेशन फॉर यंगस्टर्स। जिस तरह से ये खेल रहे हैं, 3 मैचेस में 226 रन है, 75 का एवरेज है, 103 का स्ट्राइक रेट है। टॉम लेथम से बड़ी उम्मीदें होती हैं जब सामने स्पिन तगड़ी हो। 4 मैचेस में 191 रन, 63 का एवरेज, 93 का स्ट्राइक रेट। केन विलियमसन 4 मैचेस में 189, क्या ज़बरदस्त रोल प्ले कर रहे हैं वो अपना। विल यंग और फिर ग्लेन फिलिप्स। इसके बाद बॉलर्स पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो जितनी बात हो रही है मैट हेनरी की, वो ऐसे ही नहीं हो रही, वो टॉप पर भी हैं। 4 मैचेस में 10 विकेटें, फिनोमिनल परफॉर्मेंस। मिचेल सेंटनर की 4 मैचेस में 7 विकेटें हैं। ब्रेसवेल की 4 मैचेस में 6 विकेटें हैं। विलो रूक की 4 मैचेस में 6 विकेटें हैं। रचिन रविंद्रा ने भी जो वो इस चैंपियंस ट्रॉफी में कर रहे हैं उसमें कामयाब हो रहे हैं। 3 मैचेस में 2 विकेटें उन्होंने भी ली हुई हैं। कामरान, कैसा देखते हैं? देखिए मैं तो देख रहा हूँ मिस्टर आईसीसी कहना पड़ेगा रचिन रविंद्रा को। 5 सेंचुरियां, 5 सेंचुरियां, यही काम शेखर धवन कर रहा होता था इंडिया की तरफ से। जब भी आईसीसी इवेंट आता था बड़ा स्कोर करना शुरू कर देता था। कॉन्फिडेंस अमेजिंग। और अगर किसी ने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है ना, इस बच्चे को फॉलो करें। तो भाई ऐसे आते साथ अपना इम्पैक्ट, अपना दबदबा बनाना ऐसे है। ये है क्लास, ये है इंटरनेशनल क्रिकेट की डिमांड, ऐसे परफॉर्म करना है। और मेरे ख्याल से बड़ा ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस पूरी बैटिंग लाइनअप का, टॉम लेथम, ये सारे एक्सपीरियंस है। जो अच्छी चीज़ है न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से रचिन रविंद्रा की परफॉर्मेंस 200 टाइमली और मैच जितवा के वो गया, तो इस चीज़ का डेफिनेटली फ़ायदा होगा। बिल्कुल सही है बासित भाई। मैंने कल भी आपसे एक सवाल पूछा था, दोबारा पूछता हूँ कि जब आप इस एज के प्लेयर, अच्छा खेलने वाले तो बहुत होते हैं, बट ही सीम्स वेरी कंफर्टेबल, कभी भी अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेता। उसकी जो बेसिक है ना, उसने उस पर इतनी तैयारी करी हुई है कि वो अपनी बेसिक पे खेलता है। हमें लगता है कि यार बिल्कुल चेंज खेल रहा है, तैयारी है ना, उसने अपना प्लान ऐसा बनाया हुआ है। सब बोलते हैं यार ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, बात डिफरेंट लगती, वो उसने अपना एक मोमेंटम बनाया हुआ, उसी हिसाब से खेलता है। और अभी एक चीज मैं सोच रहा था, अगर इजाजत जी 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 जी, कल इंडियन बैट्समैन पॉइंट पे शॉट नहीं मारेंगे। फिलिप्स ने इतना डराया हुआ है। फील्डिंग, क्या फील्डर है, क्या फील्डिंग, सही, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि क्या फील्डिंग है। नहीं, वो तो सही बात है जो इन्होंने पोज दिया है ना। एक चीज माफी चाहता हूँ, कावी अगर खेला होता ना, क्योंकि पॉइंट का मास्टर था, ओ जहां मर्जी मार, ईमान से ये भी बोलता यार मैंने इधर नहीं मारना, ये भी बोलता मैंने नहीं मारना इधर। पॉइंट पे शॉट मारना और पॉइंट की बात करना, ये कामरान अकमल की 2 खूबियां हैं। जैसे रचिन रविंद्रा की बात हो रही है ना, 5 आईसीसी इवेंट में 100s, लेकिन एक आईसीसी इवेंट के फाइनल में अगर 6ठी सेंचुरी बनाएगा ना, इट विल मेक हिम अ ग्रेट प्लेयर। और वो गर्मियों की छुट्टियां ज्यादातर इंडिया में गुजारता है। इंडिया की जड़ें हैं, उसके फादर, पेरेंट्स, सारी फैमिली इंडिया से है। गर्मियों की छुट्टी है, इंडिया में गुजारता है, स्पिन पिचों पर खेलता है, उसको स्पिन पिचों का बड़ी प्रैक्टिस है। लेकिन अगर फाइनल में सेंचुरी बनाएगा और 6ठी आईसीसी इवेंट में, तो वो उसको बड़ा ग्रेट बना देगी, न्यूजीलैंड को जितवाएगी भी। और एक चीज़ जो आज अभी अलग सुबह पता चली कि वेलिंगटन में बड़ा ज़बरदस्त ज़लज़ला आया है, उसकी शिद्दत पता चलेगी अब जैसे जैसे खबरें आएंगी। हरिकेन भी आने वाला है, अल्फ्रेड। तो न्यूजीलैंड के प्लेयरों की उस तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो होगी कि उनके अपनी फैमिली की वेलफेयर्स के बारे में, इन सब चीज़ों के ऊपर भी बड़ी है। हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हिफ्ज़ व अमान में रखे। बड़े ज़लज़ले आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए 100 हो या ना हो, 100 हो या ना हो, लेकिन ये है कि परफॉर्मेंस टीम जीते और वो 60-70 भी कर दे जिसमें टीम जीत सकती है। मैच विनिंग रन्स मैटर करते हैं, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 100 हो। उसी से कॉन्फिडेंस मिलता है, उसी से ग्रेट प्लेयर बनते हैं, उसी से लेजेंड बनते हैं। वो एम्पायर की उंगली। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट विराट कोहली भी जल्दी आउट हुआ था, रोहित शर्मा भी जल्दी आउट हुआ था। मेरे दोनों कल के इंडिया की तरफ से यही बैटर है। अच्छा, बिल्कुल सही है। मैट हेनरी के जरा स्टैट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि उनके ऊपर अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है। लगता ये है कि वो होंगे बट शायद ना भी हो। तो इंडिया के खिलाफ वनडे में जो उनकी परफॉर्मेंस है, 11 मैचेस में 21 विकेटें हैं, तो दैट इज़ वेरी गुड। और इकोनॉमी भी आप चेक करें 5 से भी कम है। और अगर आप मोस्ट मेंस इंटरनेशनल विकेट सिंस 2023 ऑनवर्ड्स देखें तो उस पे भी मैट हेनरी टॉप पे हैं।
66 इनिंग्स में 136 विकेट्स ली हुई हैं। दूसरे नंबर पे जडेजा, तीसरे पे बुमराह, चौथे पे शाहीन शाह अफरीदी और फिर अल्जारी जोसेफ। तो ये 2023 से ऑनवर्ड्स इसमें भी मैट हेनरी टॉप पे हैं, बड़ी बात है। लास्ट 10 ओवर्स में भी पहले तो ये कहा जाता था कि नई बॉल से स्विंग करता है, लेकिन डेथ ओवर्स में भी उसकी बॉलिंग बड़ी जबरदस्त है और न्यूजीलैंड के लिए तो जाहिर है बहुत बड़ा वेपन है। उसने कैच लेने के बाद भी 2 ओवर कराए, जिससे लग रहा है कि उसको ऐसा कोई ऐसी मतलब डिस्कम्फर्ट नहीं थी। तो अगर वो खेलेगा तो न्यूजीलैंड के लिए बहुत बड़ा प्लस है। बहुत दूसरा इंपॉर्टेंट आप देखेंगे उसने बाहर गया ट्रीटमेंट लेके वापस फील्ड में भी आया, 2-3 बार बॉल पे उसने डाइव फिर मारी है। आप देखिए कमिटमेंट लेवल उनका कितना जबरदस्त है। तो उसके बावजूद थ्रो तो नहीं कर सका, अंडर आर्म महंगी, लेकिन फील हो रहा था उसको पेन कि हो जाएगा फिट, तो न्यूजीलैंड की टीम के लिए बड़ा अच्छा साइन है। लेकिन ये है कि ऐसी कमिटमेंट लेवल मेरे ख्याल से वही बड़ी परफॉर्मेंस करवाते और हैं। एक फास्ट बॉलर के लिए फास्ट बॉलर कितना सोचता होगा कि यार कहीं मुझे इंजरी ना हो जाए, लेकिन उसने उस ऐसे बैट्समैन का कैच पकड़ा हेनरिक क्लासन का कि जो मैच पूरा ले जाता अगर वो खड़ा हो। सही बात है, आप देखिए ग्रैंड